धर्म की बेड़ी बढ़ाए। ठीक है, कब बढ़ेगी? जब यह पृष्ठभूमि बन जाएगी, जब खून की नदियां बह जाएंगी, इसके बाद। और ये 2000 सम्मत के ऊपर होना है। अब 2000 के ऊपर सम्मत 3000 पर जाना नहीं है। आप सब पढ़े लिखे हो, 3000 सम्मत पर जाना नहीं है। ये परिवर्तन 2000 के ऊपर होगा और होगा और फिर होगा। कोई माई लाल इस परिवर्तन को रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता। गुरु महाराज ने 2012 बदली। जो वक्त टाल कर सकता है वो दुनिया में क्या नहीं कर सकता था। 2012 की भविष्यवाणी आपको बताएं, आपको काफी लोगों को मालूम हुई है 2012 की भविष्यवाणी, ऊंची विदेशी भविष्य वक्ताओं की। 2012 21 दिसंबर को ये दुनिया लौटपोट हो जाएगी। 21 तारीख थी, तारीख निश्चित कर दी गई। लखनऊ में तो मेरे हार्ट अटैक हुई गए जब ऊपर दिखाई दी टीवी पर दुनिया लौटपोट हुई गई। मार तूफान जोरत दुनिया जैसे लौटपोट हो गई, तो लखनऊ में तो मेरे अटैक हो गए। तब ते वो कैदी खींच ले गई कि बयाना दिखाइयो पाओ आदमी अब देखी कि मर जाइए, अब आइए तब देख ही जाइए। उनके पास साधन कहाँ है तूफान रोक ले। तो उस समय 2012 में गुरु महाराज ने देश में किसी भी सेठ साहूकार का यानी टेंट तंबू छोड़ा नहीं है। फूलपुर इलाहाबाद से सब में से बड़े बड़े सेठ है, वहां ट्रक लगवा करके वो मथुरा मंगा ले। मथुरा तो निरोबारदाना आई टेंट तंबू 4 कोस में तनाए थे, हम वहीं थे मौजूद 4 कोस। और इतनी जनता गई कि अब तो 12 में जब धरती लौटपोट हुई, चलो गुरु ही जीतन, चलो साहित्य बच जाए। वो तो महात्मा ऊंचे हैं, भगवान के भक्त हैं, वो बच जाइए तो अपनी जान बचेबे। निरो आदमी भीड़ भाई 2012 गुरु महाराज ने मौज करके सुबह जब सत्संग सुनाने आए तो कहा बच्चा बहुत आप लोग शंकित हो, अब हम जानते हैं जिसलिए तुम यहाँ आए हो। मैं जानता हूं कि जिसलिए तुम यहाँ आए हो इतनी भीड़ लेकर के, क्यों 2012 के पहले इतनी भीड़ नहीं आई। हमने 4 कोस तंबू लगवा दिया। मैं जानता था कि भीड़ भारी आ रही है, लेकिन फिर भी आप इतने ज्यादा आ गए हो कि आप रोटों पर आदि हमारे बच्चे बच्चियां लेते हैं। रोटों पर रात में स्वामी जी ने मुआयना करो तो रोटों पर लेटे मेरे बारे बच्चा गोदी में लिए। गुरु महाराज रोते चले गए, हे परमात्मा ये तुम्हारा कानून देखो, ये क्यों ऐसा कर रहे हो ये जीवात्माओं के साथ। और निकले चले गए देखते हुए। सुबह गुरु महाराज ने रात में बैठ करके करीब तपस्या लगाई गई अपनी शक्ति। कहा यहाँ से ठंड भगा दीजिए। हमारे यहाँ मथुरा इसमें मधुबन में ठंड नहीं होनी चाहिए, बस हमारी एक ही डिमांड है। हमारे बच्चे बच्चियां सब ठंडा रहे ठंड की वजह से। मैं देख लिया है आंखों से, मैंने इतनी व्यवस्था की, फिर भी इतनी पब्लिक पड़ी है बाहर रोडों पर। गुरु महाराज जब सुबह आए तो उसने मंजूर कर लिया, जी साहब भक्त का कहना कौन मानता है? भगवान। भक्त के पीछे पीछे भगवान चलता है। भगवान के घर में भक्त की ही दुआई झूम ही रही है, हमेशा झूमी, आज भी झूम ही रही। हरि रूठे से ठौर है, गुरु की सर नहीं जाओ, और गुरु रूठे तो ठौर नहीं, हरि ना हो सहाय। आप लिखा है, रामायण लिखा है। अब इसका कोई मानता है? हरि अगर तुम पर भगवान रूठ ही जाए तो तुम गुरु शरण जाए के गिड़गिड़ाए दो, भगवान को फौरन डांट दिए, क्यों इतना सता रहे? फौरन भगवान मान जाएगा, ले नहीं तुम्हारी कई मान ली। संत की कई, परमात्मा सती की कई, संत की कई, ये 2 शक्तियों की कई भगवान भी मानता है। भगवान डरता है, इनको दबता है। सबे जब मंच पर आए सत्संग थे तो गुरु महाराज को अपनी क्रिया करके सबके दर्शन करे और सबको नमे झुके। अब देखो यूं बात बनी गई, झुकता कौन किसको? जो कोई किसी का होता है अपने को झुकत। हमारे बानो यही मुंह लच के 5 हुई कि सब थोड़े छून लगी थे वाले, तुम्हारे यही तुम छून लगी हो, तुम्हारो मरिए तुम रोई हो, हमारो मरिए हम रोइए, सब थोड़ी। लेकिन गुरु महाराज सबको झुकते थे। क्यों? गुरु महाराज ने कहा, हे बच्चा बच्चियों तुम सब हमारे हो, तुम सब हमारे हो।
गुरु महाराज मंच पर ऐसे झुकते थे। अब हमारे इधर पगलवा इधर खड़े, बाबा बहुत देर की झुके, बाबा बहुत देर की झुके। अब ने कोई समझदार रहते तो इधर ने करीब लेते। अब बार फिर देखे बाबा थे भाई कि नहीं भाई। अब बाबा एवं छो झुके वो छो झुके, चारों के सब मुंह भी और सबका दर्शन करे और दया की दृष्टि डाल दी। और सुबह अब आए और बस बैठ गए और बोले प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। हाहाकार परिगोचार गौतम जय गुरुदेव का नाम जप गया। कहा बच्चों चिंता मत करना, मैंने उसे कह दिया है अब यहाँ सर्दी नहीं होगी, नहीं यहाँ कोयरा कटेगा, चाहे यहाँ पर लेटो आराम से रहो। और हमने सर्दी को ऐसे पोटरी में बांध करके मजबूत गाड़ी लगा और जमुना फाड़ फेंकते, यही है गुरु महाराज ने कही। अब यहाँ आ नहीं सकती है, 8 दिन ठंड हुआ बिल्कुल नहीं आई और जमुना पार से जो आमे तो कपत चले आमे, बहुत सर्दी भैया। अब बाबा तीर कौन सो हीटर लगो, कौन सी गर्मी, यहाँ कतई ठंडा ही नहीं। ये हुए बाबा है, ये पेट भरवे वाले बाबा नहीं ना चौरी ढोरवाइवे वाले बाबा है। इन्हें चौरी नहीं ढोरवाई वे, ये लड़की ने तन चौरी ढोरवाई दे, बिटियन तन चौरी ढोरवाई दे, समझे। ये जाइए भगवान करे बैलन चढ़िए तब पता चली है शिव ढोरवाई ले हुआ भाई। जय गुरुदेव। कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। इस तन से जो पाती खोई और बिन भोगे बचे है ना कोई। इस शरीर से जो पाप कर्म करोगे बिना भोगे कोई बच नहीं सकता। गुरु महाराज ने कह दिया कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, उसी में खगे हम आप। कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब, कभी दान कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य, एक फंसे। जब ब्रह्मा विष्णु लोग फंसे तो हमारी तुम्हारी हस्ती का भाग्य मनावो। उन्हें नहीं सतगुरु मिले, तुम्हें ये सतगुरु मिले या तुम्हारी सौभाग्य। और जो गुरु के चरणों में पड़ा वो सौभाग्यशाली है, बाकी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली नहीं है, वो भाग्यशाली है। ये आध्यात्मिक विद्या है। जो गुरु चरणों में जिन्हें गुरु याद करते हैं वो सौभाग्यशाली है, और जो गुरु को रात दिन याद करते हैं वो भी सौभाग्यशाली है। और जो कतई नहीं याद करा तो शराब के याद करे, जुआरे के याद करे, नंगन के याद करे, झूठी बोले, धोखा दे, बेईमानी करे, तो वो जो है कैसे भाग्यशाली हो जाइए। हाँ ये जरूर लिखा है, उसको हम भी मानते हैं कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी, शुद्ध धारा और लक्ष्मी या पापियों के घर हो। संत समागम और हरि कथा, आज हरि की कथा, संत समागम हरि कथा जग में सबको दुर्लभ हो। ये दो चीजें सबको प्राप्त नहीं होती। भगवान की भक्ति समझे और सतगुरु को मिलना, ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। सतगुरु गुरु तो नीरे घूम ही रहे, वे अपने नहीं बच पाई तो देश का बचाएंगे। बाबा जी ने ये बात कह के गए परिवर्तन होगा दुनिया में, बच्चा हम संदेश बताने आए हैं। अब सूरदास की तो ये आप लिख लो 2000 सम्मत के ऊपर 3000 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं समय बढ़ेगा, अब नहीं बढ़ेगा, बहुत बढ़ा लिया। अब आप पूछ लेना किसी विद्वानों से कि भैया सम्मत कितना चल रहा है, और ये भी पूछ लेना गरम कर रहा है, और ये भी पूछ लेना भैया गरम कहीं भी हुआ रही तो पूछो तो चलो। पर बात ये है कि पूछने की कोई इच्छा नहीं है। आयो दत्ते बात में जय गुरुदेव। आपने जिंदगी भर सत्यनारायण की कथा तो कराई हुई है जिंदगी में एक दो बार, अब मान लो कम हो गई है। जब तक पीन लगे तो में खर्च करेंगे। सत्यनारायण का 1000 रुपया वो खर्च हुई, 4-5 से पंडितों लिए वो पढ़े हुए मैया कथा कह लिए कि नहीं लिए, कम से कम लिए। तो सत्यनारायण की कथा आपने सुनी हुई है, सुनी है या कहीं ने सुनी? सुनी तो है लेकिन सुनाए दो तुम। हम सुनाए थे सत्यनारायण की कथा, दिल तो भाई नहीं है, तुमने सुनी कहाँ थी? मुंह की बोला था। सत्यनारायण कथा सत्यलोक से जो आती है वह सुनाओ। वह सत्यनारायण सतपुरुष परमात्मा से सत्यलोक की कथा संत बाबा जय गुरुदेव ने सुनाई है, जो आत्मा और परमात्मा की।
और इसी में रात दिन वो कथा हो रही है। धर्म प्रेमियों, ये मनुष्य मंदिर है। सोचते हो, समझते हो, चलते हो, फिरते हो, खाते हो, अहेरी बीमारी पे बोलते चालते हो, ये मानव मंदिर है। और लिखा भी है किसी ने, विद्वान ने, कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। आलीशान है। और ये गांव मंदिर बने, ये आलीशान नहीं है। आलीशान है भैया जी। कुछ जमाना राजतंत्र था तो तलवारन से लड़ाई होती, भाला बर्छी से लड़ाई होती। हम आपसे पूछते हैं कि अगर एक म्यान में कबो दुई तरवारी रही है, एक म्यान होए और तरवारी में दुई डाल ले तो दोनों की धार खराब हो जाएगी। चाहिए म्यान फटिया होता, धारों खराब हुई है। इसलिए ये मानव मंदिर उत्तम मंदिर तो है, लेकिन एक म्यान भी है हरि भजन की। यही में अगर तू भजन करो रोज, समझ जाइयो प्रेमियों, भजन जो करते हो भजन आनंदियो, रोज भजन करो, संध्या करो, सवेरे करो, 8 वाम करो, रात करो, दिन करो, भजन करो। और एक दिन कोई भावना खराब करके बहु बिटिया की तरह भाव बिगाड़ दिया तो इनमें समझो आई थे वो फट जाइए भक्ति कि आपके साथ शीशा लेकर। और गुरु जी महाराज लिखते हैं कि जानकार को दूनी सजा और अनजान को सिंगल सजा। याद रखा था, जब से नरदेही में आए तब से बहु कुकर्म कमाए। अब तजदे चाल कुचाल, अब तो शरण गुरु के आया। अब भाई छोड़ दे, जितनी बची वही बचाए ले, जो बची तो बचाओ न। खोई तो गई है, खोई में कोई कदर रही अगर खोए बैठे कर दे खानी बानी और खोए बैठे जिंदगानी। बीस अमृत को मरम न जानो, अब कर दे सानी बानी और खोई दे या जिंद गानी। तो गुरु महाराज ने कहा था बच्चा, अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया, ये भला ये बुरा, ये करना ये मत करना, इसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें आपको सफलता मिलेगी। विद्या दो प्रकार की, आध्यात्मिक विद्या, भौतिक विद्या। बाबा जी ने कहा था हाथों से बाजा बजाना और मुंह से गाना गाना, ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति वो है आध्यात्मिक बोध करो, जो मैं बता रहा हूं कि इस मनुष्य मंदिर में परमपिता परमात्मा ने अपनी डोरी लगा रखी है और उधर से आवाज आ रही है। जो वेदों में लिखा है कि देववाणी हो रही है, हो रही है, देववाणी हो रही है। कितनी सुनी है तब तो लिखी है देववाणी हो रही है। अनहद वाणी आ रही है, हो रही है। कहाँ आ रही? इस मंदिर में, उस मंदिर में नहीं, इस मंदिर में आ रही है अनहद वाणी। मुसलमानों ने अपनी उर्दू में लिख दिया है, कलमा आ रहा है, खुदाई कलमा लिख दिया है। और उन्होंने लिखा है आयते आ रहे हैं, ईसाइयों ने लिख दिया आयते आ रहे हैं। यानी भाषा अपनी 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 भाषा में लिखा है, जिन्होंने सुना समझा। तो यह हकीकत है, बाबा जी ने उस देववाणी को प्रदर्शन साक्षात कर दिया। जो करते हैं वो जानते हैं कि हकीकत में उन्हें विश्वास हो गया कि इसमें देववाणी आ रही है। और ये हाथों से बाजा बजाना, मुंह से गाना गाना जिंदगी भर करते रहो, ये कोई भजन भक्ति में नहीं जोड़ा जा रहा है। ये क्या है पता मैं जाना तो यही रंजन है, कहा है ये मनोरंजन है, ये मन को मसाला है, आत्मा का मसाला नहीं है। आत्मा का मसाला है देववाणी की, देवताओं की परमात्मा की आवाज इसमें सुनो। बाहर के कान बंद करो, अंदर का खोलो, तब परमात्मा मिलेगा। अंदर की आंख खोलो, मन को स्थिर करो एक जगह टेको। यह आध्यात्मिक विद्या। मन को एक जगह टेक दो, घेर घार के बांधो और एक जगह उसे लगा दो। गुरु महाराज ने ऐसे कहा था, ऐसे आंख को डांट दो अंधेरे में, और वहां अगर प्रकाश हो जाए तब आप मान लेना बाबा सच्चे हैं। मैं तो उसका प्रैक्टिकल करा हुआ हूं। तब कहा है गु माने अंधकार, गाना दबगाई दे, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश।
अब रूम में पहुंचो कौन, जो पहुंचो ते ही नहीं है कहीं है। उसने लिखा है। अब हम जानते ही नहीं रूम आने प्रकाश कहाँ आए, और प्रकाश है इसी में, यहाँ से वहां तक डोरी जुड़ी है। तो यहाँ कान से जब वो आवाज सुनोगे उसी का नाम है भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम भजन, देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का वो ये इलाहाबाद, इलाहाबाद मुक्ति लेन जाइए। मुक्ति होगी गुरु चरणों में। गुरु भक्त पहले बनो, तब कल्याण होगा तुम्हारा। और जहाँ गुरु भक्त खड़ा होगा तो वहाँ दूसरों को भी बचाएगा और दूसरे का भी कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा वक्त आने पर बच्चा वो शक्तियां निकलेंगी, और ऐसे वो प्रमाण बम, आइटम बम, तोप के गोले ऐसे उतार के रख लेंगे धरती। वो आध्यात्मिक विद्या के बोध करने वाले होंगे, जय गुरुदेव बोलते होंगे, जय गुरुदेव नाम से स्थापना होगी। ऐसे प्रमाण बम, तोप का गोला ऐसे उतार के दिखाया जाएगा। तब भी यहाँ विश्व का वैज्ञानिक कहेगा ये गोला छूटा नहीं, सीम गया। लेकिन ये आध्यात्मिक की लीला नहीं, फिर भी जान पाएंगे। देश बचाया जाएगा। भारत महापुरुष का है उद्देश्य, विश्व गुरु हो भारत देश। आशीर्वाद दे दिया भारत विश्व का गुरु बनेगा, और एकदम सारा विश्व चढ़ के भारत पर आ जाए, लेकिन सब हार के यहाँ से जाए। क्यों? यहाँ भारत में 4 शक्तियां आ चुकी हैं। बाबा जी बताते रहे थे पहले भी कि बच्चा शक्ति आ गई है और वो पढ़ रही है। बताते रहे हैं बच्चा वो शक्ति आ रही है, वो पढ़ लिख रही है, और वो वक्त पर उबर के सामने आएगी, आप सबके सामने आएगी, काम करेगी। तो और जब गुरु महाराज ने कहा हम कमजोर हो गए, कई बार कहा अब शरीर काम नहीं कर रहा बच्चों, और हमको अमर का पट्टा लाए नहीं, कहा कि नहीं कहा? अमर का पट्टा लाए नहीं, हमको भी जाना है, हम काल की कानून को क्यों तोड़ दें? तो हमको भी जाना है, इसलिए हमारे सामने कुछ मेहनत करके भजन कर लो, तो कुछ आप करेंगे, कुछ हम आपकी मदद कर देंगे, सहयोग हो जाएगा। तो आप अपने घर चलो, यहाँ पड़े हो गंदगी में, यहाँ क्या, यहाँ अंधेरे में पैदा हुए, अंधकार में पड़े हो, अंधाकार में चले जाओगे। और गुरु महाराज ने भी कहा कि तुम गंदगी में डाले हो और गंदगी कमा रहे हो, गंदगी खा रहे हो, गंदगी लेके पुटरिया वहां पटकोगे जाए काल भगवान की अदालत मार पड़ने की। इसलिए गंदगी को छोड़ दो। गुरु महाराज सबको नमन करते थे, और किसी के संत के शरण में ऐसे नम जाओगे या बहन बेटे के चरण में हो गए तो तुम्हें आशीर्वाद दी तो तुम्हारे तन की कुछ गंदगी खत्म होगी। अच्छा हमें ये बताओ भैया, आप जब मोर परी हो अगर गिर पड़े तब उठाइयो कि चले जाइयो? मोहर रुपये मान लो गिर जाए और तुम जान जाओ रुपये गिर पड़े, तो तुम उठाइयो कि चले जाइयो? उठा लियो। देखो यही लो तुम बता देती उठा लियो, तुम तो बिल्कुल ही बहुआ बने। वो रुपया को छोड़िए ही नहीं, जान जाइए रुपया हमारे गिर पड़े हैं तो उठाइयो। अब उठाइयो तो कैसे उठाइयो? कैसे उठाइयो? लचाओ भरिए, लचाओ भरिए। तो इसलिए ये तुम इनको ये खजाना है, ये सत्य लोग की ये जब जीव यहाँ पड़े हैं नरक, ये आत्माएं सब इनकी हैं। एक आदमी हमसे पूछी, कह तुम जय गुरुदेव रात दिन इल्लाते जय गुरुदेव, का जय गुरुदेव भगवान भगवान? हमने नहीं था यार, हम तो भैया बताओ नहीं भगवान। कह फिर कहा इल्ला फिर पागल बने, फिर कौन आए? हमने कि भगवान एक पिताजी आए हैं। अब उनकी शर्त बंद, अब विद्वंता बुद्धिमंता सब खत्म। अरे पता कर ले भगवान एक पिता है। अब भगवान इन्हें दिन मांगे कह रहे बुलाए। गुरु महाराज ने कहा है हम आए हैं उस धाम से, और जहां तुम्हारा सबका धाम, और तुमको निज घर पहुंचाना एक हमारा काम। हम केवल इसलिए आए, हमारी आत्मा यहाँ दुखी पड़ी है, हम अपनी आत्माओं को लेने आए। तब काल एक बंधन पेड़ा लगाई दो, हे पिताजी ऐसा मत करना कि हमारा देश ही साफ करते हो। हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए काल भगवान निरंजन, गिड़गिड़ाया इनसे, जिन्हें 3 लोग पधारे तो इनके चरणों में मत्था टेका कि पिताजी ऐसा करना कि भाई आप ही के आशीर्वाद से हम आप ही के सब मसाला लाए, सब रचना करी, और फिर आप ही का बिगाड़ दियो तो हमें खाली है। तो ऐसा करो बात मान लो के बताओ कि प्रेम से तुम्हारे पास जो ना आ जाए, तुम्हारी बात मान ले और तुम्हारे कहने पर चलने लगे,
तुम्हारा को मान ले उसे तुम लिवाई लाओ अपने संग, बाकी सब का न लाइयो। तब गुरु महाराज ने कही जाओ बच्चा, जो हमारे प्रेम बाड़ी में जो बन जाएगा प्रेम डोरी में, वो हमारे देश चला आएगा हमारे साथ। क्यों नाम नौका हमने लगाई है और नाम का जहाज लगा है, और गुरु महाराज ने कहा सारा संसार उस पर बैठेगा, फिर भी उसमें एक सीट खाली जाएगी। ये क्या झूठी बात है? थोड़े संत क्यों झूठ बोलेंगे? उनको क्या तुमसे लेना देना? उन्हें तो मतलब तुम्हारी आत्मा से है, ना तुम्हारी जात से मतलब, ना तुम्हारे घर से परिवार, ना उन्हें करिया से मतलब, ना गोरे से मतलब, कुछ नहीं। वो तो सब में काले गोले में सब में आत्मा उनका दीपक जल चिराग जल रहा है, और ये चिराग जिस दिन जल बुझेगो तो दिन ले चल ले चल ले चल ले चल पड़ेगी। चलो चलो भैया, चलो चलो उठाओ, समझे? इसलिए ये अपनी आत्माओं के लिए कलयुग विधान लिखा है पहले का पुराना, कि कल समान कोई युग नहीं। गोस्वामी जी महाराज की आंख खुली थी, उन्हें आंख खोल के लिखी है कि साधक के लिए, भक्ति के लिए कलयुग के समान कोई युग नहीं है। तो लोगों ने कहा कलयुग कलयुग हुई है और तुमका भक्ति के लिए समान नहीं हुई है। कहीं नहीं, कलयुग में सहज योग मार्ग खुलेगा, यानी सहज योग मार्ग एक रास्ता खुलेगा कलयुग। किसके द्वारा? संतों के द्वारा है। तो उनमें गोस्वामी ने लिखा है अपनी चौपाई में कि कल समान कोई योग नहीं जो कर नर विश्वास। अगर जो विश्वास कर लेंगे, ये सतगुरु हैं, हमारे पिता हैं, हमको लेने के आए, हम अंधे डारे हैं, हमको निकालने के आए, वो चल दिए। और जो नाती नतन बिंदे रहे काय चाहिए, इन्हें खाइए कचौरी घूम घूम, ठीक है। अब हमें एक बाबा जी आओ नहीं कहते हैं कि तुम अपने नाती नता छोड़ो, लेकिन ये है कि जब दाई भजन करके बैठी है तो नाती है ये खिचिम बिंदी जी कैसे भजन हुई। लेकिन ये कहा था हम सब जानत तुम्हारी खिचिम बिंदी को हमने तुम्हारा भजन मान लो, क्यों? वो भी तो जीव है, अब बहुत बच्चा है, नहीं करने दे रहा। लेकिन तू बैठवे की सब चिंता रखो। ये गाना तो रहे मीरा हुई गई मगन गली गली गुरु गुन गाने लगे हैं, मीरा हुई गई मगन गली गली गुरु गाने गाने लगे। वो ऐसी मीरा होती तुम्हारी सब चीजें की। लेकिन अब तुम लक्षण नहीं बिगाड़ रही हो, अपनो लक्षण नहीं सुधार पाई रही हो, तो तुम कहा आत्मा की मदद करियो? अंतिम में चौराही चली जाएगी, नरक में चली जाएगी, क्या करोगे? कुछ नहीं। बचाने वाला आया, उसकी तरफ पिठी घुमाए हो। ना बचाने वाले के घोड़े दबाते, ना बचे वाले घोड़े दबी रहे, चौरे ढूंढ रही है। कोई खुद ही नहीं बच पाई तो तुम्हें कहा बचाएगी? ये रास्ते नहीं किसी मालूम। कबीर साहब को ये रास्ता मालूम था, आध्यात्मिक विद्या आत्माओं का और परमात्मा का संदेश, और कि बाबा जय गुरुदेव को मालूम। बाकी चार चौपाई रट ली और बनने लगे प्रवीण, और ऐसे लोगों ने सदा जग में धोखा दी। ये लगा वो लगा वो लगा ये लगा, और एक 50-50 किलो की माला। और बाबा जी ने कहा कि माला गले मत डालना, साधकों माला जो डालते हो आज से मना हो जाना। माला गले में डालने के लिए नहीं है, माला शाम को घुमाने के लिए है सिर्फ, और रख दीजिए, कुट्टी टांग दीजिए। तुम कोई बाबा साधु नहीं हो, गृहस्थी में रह रहे हो, तुमसे कोई गलती हो सकती है तो लोग तर्क करेंगे, अरे वो देव माला वाले जाइए हो, वो जय गुरुदेव वाले जाइए, माला घुमाओ। जैसे मोहर छिपा के रखी जाती है सोना चांदी, इस प्रकार भक्ति छुपा के रखी जाती है। अब ये बात ध्यान में आ गई है कि एक म्यान है, इसमें हम कोई भजन भजनानंदियों कोई गलती मत होने देना, नहीं तो आपकी भक्ति छीड़ हो जाएगी। कैसे छीड़ होगी? जैसे एक उसमें ड्रम में या बाल्टी में दूध भर के धरते हो, और इतनी कंकड़ी जला दी, फटकरी ले और डाल दो, सब फट जाएगा। इसी प्रकार पाप कर्म फाड़ता है भक्ति को। तुम क्या जानो, ये आध्यात्मिक अंदर का भेद है। वो तो जो करता है वो जानता है। बहुत अपनी मन को सुधार कर रखो, मन को स्थिर रखो, और इंद्रियों को संभाल कर रखो। अगर मन और इंद्रियों को थाम लिया तो वही भजन कहते कि साधे सब सदे, सब साधे सब जान, माली सींचे केवला ऋतु आए फल हो। हमारे वो कबीरदास जो थे, कबीरदास, तो उनके रामानंदी को गुरु किया था, और रामानंदी ब्राह्मण आते हुए उन्हें जो है विद्या बताते ही नहीं, चेला बनाते, बहुत दिन पीछे बने रहे, नहीं चेला
एक दिन वो जाए के काशी मैया सीढ़ियाँ गंगा जी के किनारे थी, कबीर साहब ऐसे ही पढ़ रहे और रामानंदी रात में उठे 4 बजे, सबसे पहले स्नान करिए और गए तो जा नहीं पाई नहीं, तो वो कबीर के ऊपर पाँव पड़ी वो, तो रामानंदी के मुँह से निकले राम 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 राम, तो कबीर साहब बस गुरु जी राम राम मऊ करिए हमारे मंत्र ही वो आपने कही दई राम राम मऊ राम करिए, विश्वासम फलम दायका। आओ राम 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 करन लगे। अब एक दिन जो है कहे ठीक है कबीर तुम भाई माने नहीं, हम तो नहीं तुम शैला बनाओ चाहते, लेकिन तुम सही के बनी गए यार, यहाँ परे आए जाने बोली। कहे हाँ गुरु जी आप इनकार करते रहे मारे, आज हमने ये को अंतिम उपाय सोचो तो कि ऐसे हो जाए, तो आपसे मान लो कहा मान लो, कहे जाओ सेवा से रुकम लगो, आश्रम की सेवा करो, सेवा करो रहे कबीर दार। एक दिन कहा हो कि रामानंदी नहीं कुंभ लगो, रामानंदी के हमको मनान जाइए, हाँ तो उन्हें कहे काय गुरु महाराज फिर, कहे तुम यहाँ आश्रम की देखभाल करियो, कहे तुम जो है ये देखो ये फूल है, ये लगी है बगिया उनकी पूजा करी हुए, कह दी ले ये फूल पूजा वाले हैं, कहे ये फूल है इनको पानी देते रहना, ये सूखने ना पावे। कहे ठीक था नहीं सूखने देंगे, हाँ हम पानी दे रहे हैं सूखी वो अरे रो नहीं जा रहा, हम पानी दे रहे हैं, तो कोई पानी दे रही हो तो कहीं दुखी। और गुरुजी चले गए, अब हुआ दे रहे 1 महीना कुंभ चल लो, 1 महीना में फूल। अब इनने कहा करो वही तो वहां गए पूरी घने पानी देन, कहे ले लज्जावती पानी ले लज्जावती पानी ले धर्मराज पानी ले जय सिंह पानी ले राम सिंह पानी ले राम दत्त पानी, तो ये हुआ ये कर रहे। आओ हाँ रामानंदी आओ कबीर साहब ने कहा करो गए नदी किनारे और ले चल लगे पानी, ले गेंदा पानी ले चमेली पानी वो ले चल रहे। अब वो जो है जब लौट गया है और जब रामानंदी ने देखी बगिया सब सूख गई, ये बगिया गुरु की है, शब्द समार कर बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे एक बनाई दे भाव। अगर आपकी बाणी विद्या से इसमें से एक भी अगर कोई टूट गया चला गया तो आप पर उसका बाहरी बोझा पड़ेगा, अपना तो उठाए नहीं पाए रहे, दूसरे को 50 किलो ला दी लो। लिए बहुत संभाल कर चलो, संगत है यह संगत बहुत आगे फलेगी फूलेगी। और ये जिनको लोग ड्राइवर बताते थे और जब गुरु जी ने बता दिया जिम्मेदारी दे दी तब का तो ड्राइवर आते देख ही दे है। अब बाबा जी कहते अवतार, अब कब से बताओ तो क्या अवतार को पढ़ लिख रहा है, वो सामने आपके सामने आएगा, हमने उसको आपको सामने कर दिया। अब वो जब देखो दिन दूनो रात चौगुनो आश्रम जाएगी देख दो जो जाते हैं, गुरु जी ने इतो नहीं आश्रम चमकाओ जितो है शक्ति ने चमकाई, तो शक्ति है इनके अंदर। एक आदमी को दिखान नहीं लगो तो और वो चित्रकूट को समय दवा कराया, हमारे 13 जाकट मैया महाराज जी काफिला लेके पहुंचे। हाँ और उन्हें एक लड़की पर भूत हतो वो हमारे परिवार खाती हमने घुमा ले चलो महाराज जी आई गए, तो बेटियों को ले गए शादी करोगा हुई गई, वो बहुत हैरान भूत करे। हाँ तुम्हारे हाँ तो वो सूरदास का जे उन्हें ठाड़ो करो सत्संगी का कि वो रोम लगो महाराज हमें दिखा नहीं ना हम आपके दर्शन कर पाओ। कहते तो जब दिखा नहीं तो दर्शन कहीं दे हम तो तुम्हारे दर्शन कर हमें दिखा, कहा महाराज आपको दिखा हमें नहीं दिखा तो रोम लगो, तो उन्हें बढ़िया अच्छा आगे बढ़ेगा। जब वो रो अरे हाथ दबता हो और भट्टा से खुली गई। आज सत्संग करत घूमी लो, सत्संग करत घूमत बैठन नहीं घर में, घर को कामों छोड़े, कहा हमें गुरु जी ने सही करो, गुरु भाई ने। और वो बिटिया हमको थोड़े लेट पहुंचे और वो बिटिया नहीं वो पहुंच पाई महाराज जी तक, और सत्संग छूटी को हेलीकॉप्टर पर जा ही रही थी महाराज जी। और वो बिटिया हाँ तो उन्हें देखो इन्हें देखी और वो बिटिया धर खेल है लोटी लोटी घूमा ही और चले हम पहुंच गए। कहे चचा कही का बिटिया का लिवाई चलो, और हमने कहा तुम लिवाई नहीं गए महाराज कब से आए सवेरे किया और तुम वही ट्रेन तुम लिवाई जाते हुए देख लेते। कहीं ना कोई लिवाई नहीं गो, तो हमने कहा अब तो लिवाई में वो काम तो गाड़ी में बैठी गए, अब तो हेलीकॉप्टर जा ही रहे बैठन। कहीं क्या कर रहे हैं हमने बेटा ने लड़का था ये कहीं यही लड़का
महाराज गाड़ी का आगे करते हो, आगे करते हो। देखो ये कि बनन और काम होता है बुद्धि आ जाना वो पहुंच गए। आपने के लुढ़क तो रही है, लुढ़का ले चलो, लुढ़का ले चलो। अब गाड़ी के आगे कतई जाए, अब गाड़ी टाड़ी गई कि क्या बात, हम महाराज इन पर कुछ चक्कर है, कहे तो हटाबो तो महाराज हटाए, चक्कर ठीक हुई खुदा जी, चक्कर ठीक हुई वो बैठे ना उठ गए बैठी गई। आ जाओ दिन बेटिया, ठीक आ जाओ दिन। इनके ये इनके गुरु महाराज के खेल बता मैं तो चमत्कार के ठाकुर साहब आए, वो अपनी बिटिया और सियानी लड़की नहीं हती, और अपने घर से अपने लड़का छोटे मथुरा पठाई दो, और हम नहीं संग छीना पहचान जाती तो स्टैंड हम और वो पहुंची गई। और बेटेना उठी जनी का हड़पी हती जनी का, और बड़ी जोर के पेड़ उठी लड़की नहीं सियानी हती। अब वो अब लोटी लोटी घूमे हाय तैया मरे जात हाय मरे जात। तो हमने देखा वो बताओ भैया, तो हमने कहा लल्ला चलो डॉक्टर का जी भाई हम डॉक्टर ले गए मंदिर पछाए, डॉक्टर के अंदर लगो तो हम वहाँ पहुंचे तो रात वास्ता उन्हें खोलो ही नहीं, खोलो ना एक जन उठो जब ज्यादा चिल्लाने, भैया उठो आदमी मरो जाइए वो है और दवा दे दो। कहीं कहाँ आए, हमने कहे वो वहीं टेंट हमारे, तो कहीं ले आओ, हमने ये ले आवे कहे हाँ। तो हमने अब सवारी रात का धरी ध्यानी लड़की नहीं ये बिटिया की कर दी थी हैं, अब कहीं तो ले आवे, कह ले आओ तो दवा दे दे, हम नहीं देंगे राती है। दो जने हताश होके लौटी आए और दुपहरिया रोई बैठी गुरु जी था कि गुरु महाराज हम आपके चरण परे अब ये ज्यादा और हम कहाँ जाइए, इधर ज्यादा कहाँ जाए, बिटिया मरी जा। और बिटिया हम टेंट पहुंच जाए, बिटिया सोई गई। पल के पल में ये इसको कहते महाघोर भव पीड़ा में या विलंब बचाने वाले हैं, अविलंब। ये वो शक्ति आई थी और वह शक्ति जी के जिम्मेदार बनाए गए, वो भी एक शक्ति है। ऐसा वैसा ना मान बैठना, और जो ऐसा वैसा मानेगा वो अपना काम बिगाड़ेगा, किसी का कुछ नहीं। और किसी की सुनो ना समझो, जो समझ वाला जो गुरु जी ने दिया है उसको सुनो। ये भी इनको भी वो पूरा बना के गए, समझ लीजिए आप। और आश्रम में नहीं बनाया पूरा, रात में गाड़ी में बैठा रखते, आगरा की तरफ ले जाते, कहीं वहां खड़ी कर ली गाड़ी, कहीं वहां जंगल में खड़ी कर दी रात, और पढ़ाया गुरु जी ने एक पर एक खड़े उतरना। शादी नहीं होने दी इनकी भी, इतना खरी शक्ति है, खरी शक्ति है गुरु जी की तरह। शादी इन्होंने भी नहीं की, समझ लीजिए। गुरु जी ने ये नहीं बताया था कि बच्चा मुझे बुढ़ापा आ गया, सफेद दाढ़ी हो गई, हमें जनाता है तो साथ नहीं दे पाओगे, काली दाढ़ी में सफेद दाढ़ी में परिवर्तन होता नहीं दिखाई दे रहा, तो बच्चा ऐसा है कि वो काली दाढ़ी में होगा, परिवर्तन तो होगा, वो काली दाढ़ी में होगा। अब वो काली दाढ़ी वाले आएंगे, अब ये करेंगे परिवर्तन। विश्वासम फलम दायकम, जो विश्वास करेगा उसी को कुछ मिलेगा। विश्वास करना पड़ता, देखो इलाज में भी विश्वास करना पड़ता था। और एक बात आप ध्यान दीजिए कि दवा जो फैक्ट्रियों बन रही है उसमें लिख दिया जाता है उसकी पुड़िया के ऊपर कि इस तारीख तक, इस सन तक, इस महीना तक ये एक काम करेगी, इसके बाद क्या हो जाएगी, एक्सपायर होगी कि नहीं होगी, लिखा है एक्सपायर, हमें तो नहीं कहा, उस पर लिखा है दवा एक्सपायर दवा कोई खाता है, जिस पर एक्सपायर हो चुकी कौन खाएगा। तो भैया जो नाम एक्सपायर हो चुके हैं अब उसका सहारा लिए ऊपर, उसका बल लोगे, उनके गाना गाओगे तो नहीं काम बनेगा, काम बने ना, वो एक्सपायर हो चुके। त्रेता में राम आए थे और राम का त्रेता में खूब जय जयकार हुई, लेकिन त्रेता में राम को सम्मुख नहीं दो तो एक लोग को इतिहास नहीं क्या जो अध्यास गौ तो बनोगा है कोई शास्त्री सुनाता हो कि 10 आदमी राम की सेवा में, राम की मदद में यहाँ गए थे अयोध्या, वो शक्ति थी, उन्होंने जंगल में जाए फौज सेना तैयार कर ली, और जब मार के रावण गाए गए तब अब गाना गाए जा, पहले कोई नहीं गाऊ, जिसके पहले कोई नहीं गा रहा अब गाए जा, तो कोई मानन नहीं सुन ली पता तो लो चल।